Hello and Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। ये थी कल की वीडियो जिसमें मैं बाहर गई हुई थी कुछ कामों से और एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़री एंड आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विद यू ऑल। जैसा कि पाकिस्तान में आप सबको पता है कि बैगिंग सिस्टम बहुत आम है। आप जब भी किसी सिग्नल पे गाड़ी रोकते हो, अपना व्हीकल रोकते हो, तो बहुत से बैगर्स आपके सराउंडिंग में आ जाते हैं। कुछ तो वैसे ही आपसे चाह रहे होते हैं कि आप उनको कुछ ना कुछ दो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि चीज़ें बेच के भी अपने लिए कुछ अर्न करना चाह रहे होते हैं। अब पाकिस्तान में तो ये सिस्टम बहुत ही कॉमन है, बट जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे जो कि एक डेवलप्ड कंट्री काउंट होता है, इंग्लैंड, यूके, उसके अंदर उसके बिगेस्ट सिटी में जो कि कैपिटल भी है उसका, लंदन, वहाँ पे भी ये सारे हाल बहुत ही कॉमन है। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था कि यार यहाँ की तो गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का बहुत ख्याल रखती है, तो यहाँ पे बेगिंग सिस्टम इतना आम क्यों है। अक्सर लोग आपको बैठे हुए मिलते हैं ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर, डिफरेंट स्टोर्स के बाहर, वो भी लाइक बेगिंग के लिए बैठे होते हैं। और अक्सर लोग जो हैं वो आपको सिग्नल्स पे मिलते हैं, जैसे ही सिग्नल रेड होता है वो आ जाते हैं आपकी कार्स के पास। और ये नहीं कि कुछ सेल करने आ रहे हों, वो जस्ट आपका लाइक पाकिस्तानी सिस्टम जो होता है, आके आपका विंडो को नॉक करते हैं और वो चाहते हैं आप कुछ ना कुछ दो उनको। मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि इतना डेवलप्ड कंट्री होने के बावजूद और इसके कैपिटल में ऐसा काम हो रहा है और कोई नोटिस भी नहीं लेता। इसका आंसर जो मुझे मिला वो ये है कि बेचारे वो लोग जो अपने कंट्रीज़ को छोड़ के यहाँ पे आते हैं इलीगली, या फिर यहाँ पर आकर वो लोग इलीगल हो जाते हैं, वो बेचारे जो हैं उनकी मजबूरी बन जाता है कि उन लोगों ने, बिकॉज़ वो डॉक्यूमेंटेशन में तो होते नहीं हैं यहाँ पे, तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से तो अपने घर का सर्कल चलाना है ना। तो वो या तो कैश इन हैंड जॉब्स करते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं कैश इन हैंड क्या होता है, या फिर वो लोग इस तरीके से जब कुछ नहीं बचता तो रोड्स पे आ जाते हैं, स्टोर्स के बाहर आ जाते हैं बेगिंग करने के लिए कि चलो कुछ ना कुछ बन जाए हमारा। पता नहीं क्या सोच के वो लोग यहाँ पर आते हैं, मे भी वापस भी नहीं जा सकते। आई डोंट नो क्या उनकी ज़िंदगी के हालात हैं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट वो लोग आपको बहुत कॉमन यहाँ पे मिलते हैं। अब कैश इन हैंड जॉब्स क्या होती हैं? यहाँ पे दो तरह की जॉब्स होती हैं। जो तो लोग लीगली यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, जिनका सारा डाटा डॉक्यूमेंटेशन होती है यूके गवर्नमेंट के पास, वो लोग किसी भी तरह की जॉब कर सकते हैं और नॉर्मली उनकी जो पे है वो उनको अकाउंट में ही ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि उनका सब डाटा लीगल होता है गवर्नमेंट के पास। और बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा जॉब्स करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, कि अगर उनके पास एक जॉब है, लीगली 40 आवर्स अलाउ होते हैं मैक्सिमम एक बंदे को, तो वो लोग अगर 40 आवर्स प्लस करना चाह रहे होते हैं अपने घर के सर्कल को स्मूथ बनाने के लिए, तो वो लोग कैश इन हैंड में जॉब कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ कैश इन हैंड जॉब्स? इसमें क्या होता है कि आप लोग गवर्नमेंट को शो नहीं हो रहे होते कि आप एक एक्स्ट्रा जॉब कर रहे हो, लेकिन आप लोग जॉब भी कर रहे हो, आपको अर्निंग भी हो रही है, और वो आपके किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में, आपके पेपर्स में शो नहीं हो रहा होता। तो इस तरीके से बहुत से लोग जो हैं 40 आवर्स प्लस की जॉब्स कर रहे होते हैं यहाँ पे कैश इन हैंड में, कि वो जितना काम करते हैं, जितने आवर्स का काम करते हैं, उनको उतने आवर की पे मिल जाती है, डेली, वीकली और वटेवर मंथली बेसिस पे, ठीक है। एक तो हिसाब हो गया ये। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ऐसी नहीं होती कि आपके साथ मंथली पे डिसाइड की जाए। नॉर्मली क्या होता है कि आपके साथ पर आवर की वेज रेट डिसाइड किया जाता है कि पर आवर आपका वेज रेट ये होगा, और उसकी बेसिस पे मंथली पे आपकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बन जाएगी। अब या तो पर आवर रेट आपके साथ डिसाइड किया जाता है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपने डेली लेनी है, वीकली लेनी है या मंथली लेनी है अपनी सारी पे। और दूसरा होता है पर एनम, जो आपको पर ईयर पे मिलती है आपकी, वो आपके साथ आपके जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अंदर डिसाइड कर लिया जाता है पहले ही, ठीक है। तो ये होती है वो जॉब जो आप लीगली करते हो। और जो इलीगली होती, इलीगल तो नहीं कह सकते, खैर यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 40 आवर्स प्लस जॉब कर रहे हैं और डॉक्यूमेंटेशन में उनको शो नहीं हो रहा होता कि वो इतनी ज़्यादा जो है वो जॉब कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है, यहाँ की जो यूके गवर्नमेंट है, वो अलाउ नहीं करती 40 आवर्स प्लस जॉब करना किसी को भी, बिकॉज़ वो चाहती है वर्क होम लाइफ आपकी बैलेंस हो सके, तो आप इतना ही काम करो कि आप अपने घर को भी टाइम दे सको और अपना माइंड भी रिलैक्स रख सको।
बट ऑब्वियसली यहाँ पर होल यूके की बात ही करती हूँ। दिखने में तो लगता होगा लाइक यहाँ पे लाइफ बहुत आसान है, लेकिन जो लोग यहाँ पर रहते हैं दे नो बेटर कि यहाँ पे सरवाइव करने के लिए आपको जितने हाथ हों कमाने वाले उतने कम हैं। सो अक्सर लोग जो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो काम करें, वो लोग फिर यही प्रेफर करते हैं कि चलो यार एक जॉब तो कर लो जो कि डॉक्यूमेंटेशन में आपके शो हो रही हो, और एक कैश इन हैंड पे जॉब कर लो, ठीक है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यहाँ का बेनिफिट सिस्टम भी क्या होता है। बेनिफिट्स ले रहे होते हैं, साथ साथ कैश इन हैंड की जॉब कर रहे होते हैं, वो तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो है 40 आवर्स वाली जॉब उसकी तरफ आते ही नहीं ना। तो कल मुझे बड़ा एहसास हुआ देख के कि बेचारे पता नहीं किन किन हालात से गुजर के इस कंट्री में आए होते हैं, और अक्सर ही इलीगल होते हैं जो बेचारे ऐसे सिग्नल्स पे या ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर बैठे होते हैं। तो पता नहीं अपनी कैसी ज़िंदगी छोड़ के आते होंगे अपनी कंट्री में, और यहाँ पर आकर उनको किन हालात से गुजरना पड़ता है वो तो वही बेचारे जानते हैं। और फिर यहाँ पे कोई किसी की हेल्प भी नहीं करता, और जो इन हालात में लोग होते हैं अल्लाह ही उनका मददगार होता है। अब यहाँ पे इनकरेज नहीं करते कि आप ऐसे लोगों को कुछ ना कुछ, तो स्पेशली जो लोग सिग्नल्स पे आ रहे हैं, लेकिन इंसान का फिर दिल है ना, वो कहता है कि यार पता नहीं इंसान किस हाल से गुजरा, उसने खाना खाया भी है कि नहीं खाया, उसके सर पे छत है भी है कि नहीं है। तो पैसे के बिना तो कुछ भी नहीं होता कहीं पे भी। बस अल्लाह सबकी मदद फरमाए, जो भी लोग ऐसे हालात में हैं वो अपने आप को सुधारें और कोशिश करें अपने मुल्क वापस चले जाएं। यहाँ पे ऐसी ज़िंदगी गुजारने से तो बेहतर है इंसान वापस ही चला जाए। जहाँ पे आप आ रहे हो अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, वहाँ पे अगर आपको इस तरीके से रहना पड़ता है तो बेहतर है इंसान वापस चला जाए। बिकॉज़ यहाँ पे जो स्पेशली यहाँ के गोरे हैं वो इतना डाउनग्रेड फ़ील करवाते हैं ऐसे लोगों को कि बस देखने वाला ही फ़ील कर सकता है। बहरहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ख़याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हों then like my videos, subscribe to my channel, और कमेंट सेक्शन में आकर मेरे साथ डिस्कस किया करें अगर आपके साथ भी कोई ऐसा सीन हुआ है तो। अल्लाह हाफ़िज़।